नमस्कार, आइए डालते हैं एक नजर देश विदेश की मुख्य ताजा खबरों पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर प्रारंभ हो चुकी है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी भी जारी कर दी है। आने वाले 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं और उसके बाद ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण सर्दी के कहर से राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा है। न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान आधा हुआ है। लखनऊ में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। पश्चिमी हवाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। वहीं बात करते हैं कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों का आज मतदान है, जिसमें 23,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गोवा की आजादी के आज 60 साल पूरे हो गए हैं। 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं उद्घाटन। गोवा मुक्ति दिवस नाम इसको दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी देने वाली है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों के पास जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में उनको बताएंगे। भाजपा रविवार को आज प्रदेश में जन विश्वास यात्राएं शुरू कर रही है। प्रदेश में 6 अलग अलग यात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री रवाना करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इन यात्राओं के जरिए भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर के आएगी। जेपी नड्डा हिंदू राजा सुहेलदेव राजभर और रामायण मेला के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा को प्रारंभ करेंगे। मथुरा से यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर से यात्रा को रवाना करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी से यात्रा को रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलिया से यात्रा की शुरुआत करेंगे और वहीं स्मृति ईरानी गाजीपुर से यात्रा को रवाना करने वाली है। महत्वपूर्ण खबर, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हमारे देशवासियों द्वारा गंभीरता से न लेना हमारी बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस वक्त का आंकड़ा ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों का 143 है, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ब्रिटेन की हालत इस वक्त काफी खराब है। आपको पता चले कि ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन का काम भी सबसे पहले किया था और उसके बाद लॉकडाउन भी इन्होंने हटाया था, लेकिन इस वक्त ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में ब्रिटेन में सबसे ज्यादा है और एक बार दोबारा वो घुटनों पर आता दिखाई पड़ रहा है। और उसको देखते हुए जो पहली लहर कोरोना की आई थी, उस दौरान इटली की जो हालत थी, उन भयावह तस्वीरों की याद आ रही है। इसलिए ओमिक्रॉन से सावधान रहना आवश्यक है। कृपया सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में 7,469 नए मामले सामने आए हैं और 7,469 लोग स्वस्थ होकर घर भी गए हैं। भारत में इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या गिरकर 83,913 हो गई है। वहीं 264 लोगों की इससे दुखद मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं मोहन भागवत ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कहा है कि पूरे देश में सभी देशवासियों का डीएनए एक है। 40,000 सालों से देश के सभी लोगों का डीएनए एक। उन्होंने कहा कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, हमारे पूर्वज सबके एक हैं और उनकी संस्कृति के कारण ही हमारा देश आज तक फला फूला है। और इसीलिए कहा जाता है कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में त्यागी और बलिदानी पुरुष हुए हैं। हमारे देश के सभी लोगों का डीएनए एक है। हम सबको मिलजुल करके चलना चाहिए। पूर्ण खबर, 31 दिसंबर तक सभी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। माना जा रहा है कि इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। इस साल पहले ही 2 बार आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। पिछले साल इसे 3 बार बढ़ाया गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी इसे एक बार और बढ़ाकर 10 जनवरी किया जा सकता है। भारत ने कल ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु वारहेड भी लेकर के जा सकती है और इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में बताई जा रही है। अग्निपी डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम के साथ 2 चरणों वाली केनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने अक्टूबर में ही अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था, जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आपको बताते चलें कि चीन के पास अकेले DF-41 रेंज की एक मिसाइल है, जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर की है और भारत में जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी
मैक्सिमम रेंज 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो चीन की ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना को तैयार किया है। उनकी हवाई ताकत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के अलावा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और स्टील्थ ड्रोन भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए ड्रैगन ने तो अपने लड़ाकू विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों से भी लैस कर दिया है। नवंबर में जारी चीन की सेना पर अमेरिकी रक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास अब तक क्षेत्र की सबसे बड़ी और दुनिया में तीसरे नंबर की हवाई ताकत है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में कल एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका हुआ। मलबे से दबे लोगों को निकालने का कल देर रात तक काम जारी रहा। पाकिस्तान के कराची में शनिवार दोपहर हुए एक बम धमाके में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि यह विस्फोट कराची के शेर शाह इलाके में परचा चौक के पास हुआ है। धमाके में घायल 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी जफर अली शाह ने कहा है कि विस्फोट एक निजी बैंक के नीचे स्थित एक नाले में हुआ है। प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा। आज प्रियंका गांधी महिलाओं से करेंगी शक्ति संवाद। रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में होगा कार्यक्रम। कल देर शाम तक इनकम टैक्स की छापेमारी समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं के आवास पे चलती रही। एसपी से जुड़े जनेंद्र यादव उर्फ नीतू यादव, राहुल भसीन और जगत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी लगातार चलती रही। संपत्तियों के कागजात, बैंक खातों और लॉकर की जांच करी इनकम टैक्स विभाग ने। वहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश करने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक ने सचखंड साहिब के अंदर बने घेरे को पार कर वहां रखी तलवार भी उठा ली थी, जिसके बाद वहां मौजूद सेवादारों ने उससे दबोच लिया और पीट कर हत्या कर दी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कथित रूप से बेअदबी की कोशिश के बाद भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उस व्यक्ति को उस आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते देखा गया जहां गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है। यही संगत माथा भी टेकती है। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी पुष्टि की है कि अमृतसर में दरबार साहिब के अंदर पकड़े गए व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके ऊपर आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी साजिश का आरोप लगाते हुए जांच की है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरनगर के डीएसओ गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इनके ऊपर तेल चोरी प्रकरण का मामला सामने आया है। आइए बात करते हैं पुलिस अधीक्षक सहारनपुर से। अभी कुछ दिन पहले थाना सरसावा क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया था, जो आईओसी की जो भूमिगत पाइपलाइन है उससे डीजल और पेट्रोल पंप की चोरी कर रहा था। उस गैंग ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जहां पे ये जो चोरी के तेल वो बेचता है, ऐसे पेट्रोल पंप पे बेचता है जिनके लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। और उसमें एक अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। उनके बयानों में बात आया कि उनको कुछ पैसे देकर वो ये काम कर रहे हैं, इस षड्यंत्र में वो शामिल हैं। और इस आधार पे जो एक डीएसओ थे बीके शुक्ला जनपद मुजफ्फरनगर में, उनको गिरफ्तार किया गया है। 12 लोग पहले इस गैंग में भेजे गए थे, अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक और प्रीतम जो उसमें मानसिक था, उसको भी गिरफ्तार किया। अब तक इसमें 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है। उक्त डीएसओ के बारे में भी जानकारी हुई कि 2015 में पहले थाना सदर बाजार क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर से भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में गए थे। यहाँ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो डीएसओ गए हैं, क्या इनके अन्य साथ भी इस मामले में ये जो अभी जानकारी यही आई है कि इनके कार्यालय का एक चपरासी था जो अब रिटायर हो चुका है, लेकिन उससे लगातार संपर्क में थे। उससे लगातार इनकी टेलीफोनिक वार्ता होती थी, जो इनके सीडीआर वगैरह को देखने पे पता लगा है। इनका पूरा इस षड्यंत्र में पूरा इस जो गैंग है उसमें शामिल है और इसी आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 किसानों के बीच आपसी विवाद में एक किसान की भाला मार करके हत्या कर दी गई है। हत्या करने का वीडियो भी वायरल हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला थाना बंडा के बरीबरा गांव का बताया जा रहा है।